दामोदर भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 2 दिन बाद 29 तारीख से कार्तिक मास आरंभ होने जा रहा है और कार्तिक मास का जो महत्व है वो बड़ा ही अतुलनीय एवं अवर्णनीय है। इस कार्तिक मास का माहात्म्य जो है भगवान स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने पृथु महाराज को बताया। यानी जिस कार्तिक मास की माहात्म्य महत्व को भगवान स्वयं नारायण बखान करते हैं, तो उस कार्तिक मास को सामान्य मानव जीवन में किस प्रकार लेना चाहिए और इस मास में प्रत्येक प्राणी को किस प्रकार भक्ति भावना से युक्त होकर के भगवान नारायण की चरण सेवा करते हुए अपने आप को नाना प्रकार के पापों से या इस सांसारिक सागर से जो बार बार कष्ट देने का कारण बनता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, ऐसे इस बहुसागर से मुक्ति दिलाने का ये जो कार्तिक मास है वो अति शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है। बताया गया है कार्तिक मास के बारे में कि मासानाम कार्तिक श्रेष्ठ हो, यानी जो 12 प्रकार के महीने हैं वो अपना अपना अलग अलग वजूद रखते हैं, अपना अपना अलग महत्व रखते हैं, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ बताया गया है कार्तिक मास। मासानाम कार्तिको श्रेष्ठ हो, देवानाम मधुसूदन है, और देवताओं में भगवान मधुसूदन सर्वश्रेष्ठ है। मधुसूदन मानी भगवान नारायण। और तीर्थम नारायणाख्य ही, तीर्थों में नारायण के जो तीर्थ हैं जैसे गया श्रेष्ठ हो गया, पद्मनाभ श्रेष्ठ हो गया, इन जो नारायण भगवान के जो तीर्थ स्थान हैं, बद्र विशाल धाम हो गई, वो तीर्थों में श्रेष्ठ बताए गए हैं। और दुर्लभम कलो नित्यम, यानी ये चीज़ें बड़े दुर्लभ हैं। कलयुग के अंदर कार्तिक मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्य, नारायण, गंगा आदि का स्मरण करें उठते ही, और शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान से पूर्व, स्नान के बारे में बताया गया है, तालाब, सरोवर और पोखर हो गया, नहर हो गई, नदी हो गई, ऐसी जगह पर स्नान करने का महत्व बताया गया है। लेकिन आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये चीज़ें संभव नहीं है। तो जैसी व्यवस्था घर में स्नान करने की हो, घर पे भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान से पूर्व जिस जल से आप स्नान करने जा रहे हैं उस जल के अंदर गंगादि जो नदियां हैं उनका ध्यान करें। गंगा, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, सरयू, इन सब नदियों का उसमें स्मरण कर ले कि इस जल के अंदर सभी नदियों का जल समाहित हो जाए और फिर उस जल से आप लोग स्नान करें घर के अंदर ही, तो तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस करना क्या है, कार्तिक मास के अंदर जो कार्तिक स्नान करने वाले, कार्तिक व्रत करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो महिलाएं हैं, उनको भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर शयन करने से क्या है कि उत्तेजित मानसिकता नहीं रहती है और किसी प्रकार की मानसिकता के अंदर कुविचार नहीं आते हैं। दूसरा एक कारण और भी बताया गया है कि भूमि पे सोने वाला व्यक्ति भगवान नारायण के चरणों के अंदर ही शयन करता है, इसलिए भूमि पर शयन बताया गया है। भूमि पे शयन करें, साथ ही जो द्विदुले दले धान होता है, यानी जिस अनाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 भागों में विभक्त हो जाता है, ऐसे अनाज का भी त्याग करना चाहिए। वो कौन है? वो हो गए मूंग, मोट, उड़द, मसूर, चना, मटर, राई। इन चीज़ों का कार्तिक स्नान करने वाले या कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्तियों को निषेध बताया गया है, इनको नहीं ग्रहण करना चाहिए।
गाजर, मूली। मूली का ग्रहण करना जब बताया गया है जब भगवान के अन्नकूट के अंदर मूली का भोग लग जाए, उसके बाद मूली को ग्रहण करने का विधान बताया गया, उससे पहले नहीं करना चाहिए। साथ ही बताया गया है कि कार्तिक मास का उल्लेख यहाँ तक मिलता है कि न कार्तिक समो मासो, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, न तीर्थम समम युगम, और सत्य युग के बराबर कोई युग नहीं है, न वेद दृश्यम शास्त्रम, शास्त्रों में वेद के बराबर कोई नहीं है, और न तीर्थम गंगया समम, और तीर्थों में गंगा जी के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। इस प्रकार कार्तिक मास का उल्लेख देखने को मिलता है। कार्तिक मास में जो नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भगवान दामोदर के दर्शन करते हैं या भगवान विष्णु के परम पद का स्मरण करते हैं, नारायण की उपासना करते हैं, एक समय आहार लेकर के इस महीने को व्यतीत करते हैं, दिन भर अनावश्यक बातों में दिमाग न लगाते हुए या अनावश्यक लोगों से वार्तालाप न करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। सुबह उठे जब से लेकर के रात शयन तक। साथ ही कार्तिक मास के अंदर तुलसी पूजा का और तुलसी के निमित्त दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान कर रहा है या जो महिला कार्तिक स्नान कर रही है और भूखी रह करके व्रत भी कर रही है, भगवान का स्मरण भी कर रही है, लेकिन अगर तुलसी के निमित्त दीपदान नहीं कर रही है तो वो निष्फल मानी जाएगी। अतः सुबह प्रातःकाल तुलसी को दीपक जलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए तुलसी की। शाम को संध्या के समय भी तुलसी के निमित्त दीपदान करना चाहिए। बीच में जो कार्तिक अमावस्या आती है उस रोज प्रकाशोत्सव मनाया जाता है, जो समस्त भूमंडल पर किसी न किसी रूप में वो देखने को मिलता है। इस रोज भगवती महालक्ष्मी घर घर भ्रमण करती है और घर घर भ्रमण करके जो नाना प्रकार से कलुषों से दूषित या नाना प्रकार से जो विघ्न बाधाओं से ग्रसित हैं, दरिद्र हैं, उन लोगों का भगवती कल्याण करती है। इस रोज बड़े उत्साह के साथ दीपदान का महत्व बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक अपने आसपास के जो वृक्ष हैं, देव वृक्ष, जैसे पीपल हो गया, आंवला हो गया और बड़ हो गया, देव मंदिर हो गए, तुलसी हो गई, अपने घर का दरवाज़ा हो गया और छत हो गई, यहाँ सब जगहों पर, घर के मंदिर में भी सब जगहों पर दीप प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलित करके भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करें कि आपके शुभ आगमन पर हम प्रकाश उत्सव मना करके आपके लिए उचित व्यवस्था प्रदान कर पा रहे हैं। इस प्रकार करते हुए बताया गया है कि ये जो मास है, इस मास के अंदर कई प्रकार के त्यौहार उपलब्ध होते हैं। करक चतुर्थी भी इसी में आती है और साथ ही धनतेरस जो बहुत बड़ा पर्व है हिंदू समाज के लिए, सनातनियों के लिए, रूप चतुर्दशी जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, और दीपावली का उत्सव आता ही है। भगवान गोवर्धन की पूजा भी इसी मास में की जाती है। गोवत्स अष्टमी आती है और आमल नवमी भी आती है, और जो लास्ट के 5 दिन हैं वो भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। उस 5 दिनों में व्यक्ति निराहार होकर के भी इनको करता है, या बीच में 1 दिन 2 दिन भूखा रह करके बीच वाले 1 दिन सागार लेकर के बाद वाले 2 दिन फिर भूखे रह करके इनको व्यतीत करते हैं भगवान का स्मरण करते हुए। बताया गया है कार्तिक मास में जो व्यक्ति नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस कार्तिक मास को जीता है, व्यतीत करता है और अपने जन्म जन्म के पापों को धो डालता है, और धोने के बाद जब वो निर्मल हो जाता है तो बताया गया है कि कार्तिक मास स्नान करने वाले व्यक्ति या कार्तिक मास में व्रत आदि का पूरा विधान से जीने वाले व्यक्ति को विष्णु व्रत करो नित्यम पत्र तिष्ठति पूजित है,
यानी वो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ तो पूजा ही जाता है, वहाँ तो उसका समाज में सम्मान बढ़ता ही है, वहाँ तो उसको अच्छी दृष्टि से देखा ही जाता है। लेकिन जहाँ भी वो व्यक्ति जाता है, जहाँ भी वो निकल जाता है, तो उसके अनुकूल ही व्यवस्थाएं बन जाती है। जहाँ वो व्यक्ति जाता है वहाँ भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ भी वो पूजित होता है और वहाँ भी उसको नाना प्रकार के सम्मान देखने को मिलते हैं। यह फल है कार्तिक मास स्नान का। तो 29 तारीख से ये कार्तिक मास आरंभ होने जा रहा है और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की नारायण की पूजा करते हुए और राधा गोविंद के दर्शन, वैसे तो कार्तिक मास में भगवान जो कृष्ण भगवान है उन्हीं का स्वरूप है दामोदर, उनके पूजा अर्चना विशेष बताई गई है। तो वो सब लोग आप करें और नाना प्रकार के जो सांसारिक क्लेश, दुख, पीड़ा आदि आपको देखने को मिल रहे हैं, झेलने को मिल रहे हैं, इन सब से आप मुक्ति पा सकते हैं। भगवान श्री नारायण के परम पद के अलावा संसार में उद्धार का और कोई दूसरा कारण नहीं बन सकता। अतः भगवान नारायण की सेवा में हमेशा आप अपना चित्त केंद्रित करें इस मास के अंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।